हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का थर्ड पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपने पहले वाले दोनों पार्ट नहीं देखे तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो माय किडनैपर भी देख लीजिएगा। आई होप वो भी आपको अच्छी लगेगी। और हाँ, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जो आपको मेरी नन्ही मुन्नी सी स्टोरियाँ पसंद आती हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन हाँ, मुझे एक और बात याद आ गई कि आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं ये रोमांस और बोल्ड सीन्स के बारे में बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ। और मैंने आपको बताया था कि हाँ, मेरी एक लिमिट है और मैं उसके अंदर ही रह के जो भी करूँगी, क्योंकि जितना मुझे पता है मैं तो वही शेयर कर सकती हूँ ना। इसलिए अगर आपको मेरी ज़ुबान और मेरी बातें इधर-उधर लड़खड़ाती हुई नज़र आएँ तो आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है, क्योंकि आप लोग तो जानते हो ना मुझे। मैं तो बहुत ज़्यादा मासूम हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है ना। तो जो पता है वो मैं आपको बता दूँगी और जो नहीं पता वो आप कहीं और से देख लीजिएगा। कितना बोलती हूँ मैं। चलें, चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। हमने प्रीवियस पार्ट में क्या देखा था कि हमारा बोबो, बाओ और उनके डैड विशियान के घर गए थे डिनर के लिए, और वहाँ पे जाके बोबो ने जो कांड किए वो तो आपको पता ही होगा। और अब तो विशियान भी जान चुका है कि बोबो ऐसा क्यों है, और उसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होती है बोबो और बाओ दोनों से। और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों के साथ बहुत अच्छा रहेगा, वो एक अच्छा नेबर होने का पूरा फ़र्ज़ निभाएगा। और साथ-साथ उसका दिल तो कुछ उससे और ही कह रहा था। उसका दिल तो यही चाह रहा था कि हाँ, ये ब्यूटी तो बस तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसका ख़्याल रखना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है और तुम इसके लिए। और अगर डेस्टिनी ने तुम दोनों को मिलाया है तो इसका ज़रूर कोई ना कोई मकसद ही होगा। और वो यही कुछ सोच रहा था और वो बस बोबो को देख के स्माइल किए जा रहा था। खैर, अब डिनर हो चुका था और वो लोग वापस घर आने के लिए रेडी थे। और तभी विशियान ने एक बार फिर से बोबो के डैड से कहा, अंकल, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, बोबो या बाओ के मामले में। और हाँ, मैं एक बार फिर से आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और बोबो के डैड ने कहा, इट्स ओके बेटा, तुम कितनी बार सॉरी बोलोगे, जो होना था वो हो चुका है। वैसे हाँ, तुम्हारी हेल्प तो चाहिए, पर अगर तुम फ्री हो तो तुम कर सकते हो। हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, बोलिए ना, कैसी हेल्प चाहिए आपको। विशियान एकदम से रेडी हो गया था। एक्चुअली अभी अभी हमने बोबो का एडमिशन करवाया ना स्कूल में, तो वो थोड़ा पढ़ाई में वीक है और जो उसकी मेंटल कंडीशन है उसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा स्लो है। तो अगर तुम, हाँ हाँ अंकल बोलिए ना, तो अगर तुम उसे कुछ दिन अगर तुम उसे ट्यूशन दे दो ताकि वो स्कूल टेस्ट पास कर ले तो बहुत अच्छा होगा। अरे अंकल, ये भी कोई बात है कहने की, आप ज़रूर बोबो को भेज दीजिएगा, मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। और बाव देख रहा था, पापा, मैं भी बोबो के साथ आऊँगा, मुझे भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब तक आप ट्यूटर अरेंज नहीं कर देते मैं बोबो के साथ ही पढ़ूँगा। ठीक है ना अंकल। अब उसने फिर से ईशान को अंकल कह दिया था। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, तुम भी आ जाना, दोनों भाई आना, मैं दोनों को पढ़ा दूँगा। और अब ईशान स्माइल खा रहा था और बोबो देख रहा था उसकी तरफ। तो अब ये अंकल उसका टीचर बनेगा। और बाओ तो उन दोनों को ही देख रहा था। मैं भी देखता हूँ तुम मेरे बोबो के साथ कैसे फ्री होते हो, चांस मारने की कोशिश कर रहे हो मेरे बोबो के ऊपर। लेकिन मैं भी बाओ हूँ, बाओ द बॉडी गार्ड। मैं भी तुम्हें तुम्हारे इरादों में बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगा। और अब वो लोग उन सबको बाय बोल के जा चुके थे। अब नेक्स्ट डे था। भाव और बोबो दोनों स्कूल जा चुके थे और विशियान अपने ऑफिस। अब वो शाम को 4 बजे घर आ चुका था, लेकिन उसे तो भूल ही चुका था कि उसने बोबो और बाव को ट्यूशन देने का वादा किया। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो फौरन ही अपने रूम में चला गया। उसकी मॉम ने उससे कहा, क्या बात है विशियान, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। हाँ मॉम, बस मुझे थोड़ा सा फीवर फील हो रहा है, इसलिए मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। और वो अपने रूम में चला गया। उसने जाके लाइट्स ऑफ की और अब वो बेड पे लेट चुका था। हाँ, वो अपनी शर्ट उतारना तो बिल्कुल नहीं भूला था, क्योंकि पता नहीं क्यों उसका बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा था और उसे एकदम से बेचैनी सी फील हो रही थी। अब वो शर्ट उतार के बहुत आराम से बिल्कुल मज़े से अपने बेड पे लेट चुका था और वो लेटते ही सो चुका था। उसे तो खबर ही नहीं थी आसपास की। और अभी उसे सोए हुए घंटा ही गुजरा था कि
बोबो और बाव बिल्कुल रेडी होके उसके घर पहुंच चुके थे ट्यूशन के लिए। और जैसे ही आंटी ने दरवाज़ा खोला, बोबो और बाव दोनों ने कहा, हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? हाँ आंटी, हम तो टीचर अंकल से पढ़ने आए हैं ना, क्या वो घर पे हैं? हाँ वो घर पे है, लेकिन वो तो शायद अपने रूम में है। तो आंटी आप क्या करें, मैं तो पढ़ने आया था ना, बाव ने कहा। हाँ तो क्यों नहीं, तुम लोग बैठो, मैं उसे उठा के लाती हूँ। और अब वो उन दोनों को लाउंज में बिठा चुकी थी और साथ ही विशान के डैड भी आ चुके थे। और उन्होंने उसकी मॉम को कहा, तो तुम रेडी हो ना, आज हमें मीटिंग के लिए जाना है। हाँ लेकिन ये बच्चे भी तो आए हुए हैं ना। अरे कुछ नहीं, विशान है ना, वो इन दोनों को संभाल लेगा। हाँ बेटा, हम दोनों एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हमें डिनर पे जाना है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। और बोबो जाओ तुम विशान को उठा लो, वो अपने रूम में ही होगा। और बाओ तुम इधर ही बैठो, हम लोग जा रहे हैं, और अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो विशान को बोल देना, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पर आंटी, टीचर वाले अंकल का कौन सा कमरा है, मुझे क्या पता? अरे वो ही जो सबसे ऊपर है, स्टेयर्स के ऊपर। हाँ ठीक है, स्टेयर्स के ऊपर। और वो फिर से याद करता हुआ जा रहा था, स्टेयर्स के ऊपर पहला कमरा, स्टेयर्स के ऊपर पहला कमरा। और वो उस कमरे में पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसने डोर ओपन किया, एकदम से उसे अंधेरा नजर आया। और बोबो को तो अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था ना। और वो देख रहा था, रूम में हल्की हल्की सी रोशनी थी, लेकिन अंधेरा तो काफ़ी था। और अब वो डर रहा था। उसने पुकारना शुरू किया, अंकल, अंकल क्या आप इधर ही हो? लेकिन विशान तो सो रहा था ना। अब बोबो डरते डरते आगे बढ़ रहा था, अंकल, अंकल आप इधर ही हो ना? और अब विशान की भी आँख खुली, उसने सुना, अरे ये क्या, बोबो आया हुआ है। उसे तो याद ही नहीं था कि उसने उन्हें पढ़ाने का वादा किया था। लेकिन बोबो आगे आता ही जा रहा था, अंधेरे की वजह से उसे नज़र नहीं आ रहा था। और अब वो चलता चलता विशान के बेड के करीब ही पहुंच चुका था। विशान ने एकदम से उसकी आवाज़ सुन के एकदम से बेड की साइड पर लगा हुआ लाइट का स्विच ऑन कर दिया था। और एकदम से रोशनी होने की वजह से जैसे बोबो की आंखें चुंधियाई गई थी, और उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। और अब विशियान उसे देख रहा था। उसने अपनी आंखों से हाथ उठाया, लेकिन ये क्या, विशियान की बेड की साइड टेबल पे एक एक्वेरियम था, जिसमें बहुत सी प्यारी प्यारी छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। और बोबो तो उन्हें देखकर एकदम से डर गया। उसे तो ये छोटी छोटी मछलियाँ किसी बहुत बड़ी शार्क जैसी लग रही थी, जो अभी बस उस पर अटैक करके उसे खाने के लिए आ रही हूँ। और उसने एकदम से चीख मारी, ओ नो, इतनी ज़्यादा शार्क्स, टीचर अंकल मुझे बचाओ। और वो एकदम से बोलते हुए विशान के ऊपर ही गिर चुका था। और उसने बहुत टाइटली विशान को हाथ कर लिया था। और विशान तो अभी तक हैरान था, ये क्या हुआ एकदम से। और बोबो ने तो जैसे उसे टाइटली हग किया हुआ था। विशिया ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, और वो फील कर सकता था बोबो की सांसें अपनी चेस्ट पर, और और उसके लिप्स भी। और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे बोबो सांस लेते हुए सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि उसका दिल भी अपने साथ ही अंदर खींच के ले जाएगा। ये क्या हो रहा था, ये कैसी फीलिंग थी? बोबो ने उसे इतनी टाइटली हग किया हुआ था, वो बिल्कुल उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। और विशियान को तो जैसे अजीब सा ही फील हो रहा था, उसे ऐसे फील हो रहा था अपनी चेस्ट पर, उसकी सांसें, उसके होंठ, और उसके कांपती हुई आवाज़, टीचर अंकल प्लीज़ इनको हटाओ यहाँ से, ये मुझे मार डालेंगी। वो बोले जा रहा था डर के मारे, लेकिन विशियान का दिल और दिमाग तो बस यही सोच रहे थे, वो इसके इतना ज़्यादा करीब है। और ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, उसे अजीब सा फील हो रहा था, उसकी बॉडी जैसे रिएक्ट करना शुरू हो गई थी। और तभी उसने बोबो को बैक हग कर लिया। इट्स ओके बोबो, मैं हूँ ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और ये शार्क भी तुम्हें नहीं खाएगी, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम परेशान ना हो, उसने बोबो को बोला। और बोबो ने एकदम से उसकी तरफ सर उठा के देखा। हाँ वो डायरेक्टली उसकी आइज़ में देख रहा था, और विशियान उसकी आइज़ में देख रहा था। बोबो की डरी सहमी आंखें जैसे विशियान को अपने अंदर जज्ब कर रही थी, और उसे लगा जैसे उसका दिल तो इन आंखों में ही डूब जाएगा। ये उससे क्या हो रहा है, वो इतना ज़्यादा डीपली क्यों सोच रहा है? और वो एक छोटा सा लड़का है, और उनमें कितना ज़्यादा एक डिफरेंस है, कम से कम 8 साल का या 9 साल का। फिर भी वो ऐसे कैसे सोच सकता है उसके बारे में, उसे समझ नहीं आ रहा था। और उसने एकदम से, उसे पता नहीं चला लेकिन कैसे, उसने एकदम से बोबो को पकड़ के ऊपर कर लिया था।
और अब उन दोनों का फेस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने था। बोबो अभी भी डर रहा था और उसने जैसे ही हग करने के लिए अपने आप को नीचे किया, उसके लिप्स और विशियान के लिप्स दोनों ही आपस में टच कर रहे थे। और विशियान के लिए अब ये बहुत हो चुका था। अब उसका कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। उसने एकदम से जैसे बोबो को पकड़ लिया और अब वो उसे किस कर रहा था। और बोबो बोबो तो जैसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसको तो समझ नहीं आ रही थी और वो कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा था। लेकिन विशियान तो जैसे खो रहा था। वो बोबो के लिप्स को लेके पागल ही हो रहा था और वो उसे किस किया ही चाह रहा था। और फिर अचानक उसे फील हुआ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसने एकदम से बोबो को पीछे उठाया, लेकिन बोबो तो अभी भी उसकी तरफ देख रहा था और अब वो अपने होंठों को लिक कर रहा था। आपके लिप्स बहुत ज़्यादा स्वीट हैं टीचर अंकल, मुझे एक बार फिर से किस करो ना। और विशियान के तो जैसे तोते ही उड़ गए, ये क्या, ये छोटा सा लड़का जिसका दिमाग भी छोटा सा है, ये क्या बोल रहा है। और फिर उसे याद आया, हाँ बेशक इसका दिमाग छोटा है, लेकिन ये तो छोटा नहीं है, इसका दिल तो छोटा नहीं है, ना इसकी फीलिंग्स और इसकी बॉडी भी। तो यानी कि ये फील कर सकता है, वो उसकी लव को फील कर सकता है। क्या सच में तुम मुझे फील करना चाहते हो बोबो। और उसने बोबो की तरफ देख के प्यार से कहा और अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। और बोबो ने हाँ में सर हिला दिया था, क्योंकि बोबो भी नहीं जानता था कि उसका दिल भी एक अल्फ़ा को अपने इतने ज़्यादा करीब देख कर बेकाबू हो चुका था, क्योंकि उसका दिमाग तो ये सब समझने से बिल्कुल अनजान ही था। और अब विशियान ने कहा, ओके तो जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा बोबो। और उसने एक बार फिर से बोबो को आराम से लेकिन बहुत ही पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। और अब बोबो को ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये लाइफ में पहली बार था कि किसी ने उसको किस की और वो भी इतने प्यार से। और उससे तो विशियान के होंठ बहुत ज़्यादा ही स्वीट लग रहे थे। और ये तो विशियान भी नहीं जानता था कि उसके होंठ उसे क्यों स्वीट लग रहे हैं। शायद वो नहीं जानता था कि सोने से पहले ही उसने जो मेडिसिन खाई थी वो बहुत ज़्यादा ही मीठी थी। और उसके बाद उसने थोड़ा हनी भी ले लिया था, जो कि थोड़ा सा उसके लिप्स पे लगा रह गया था। और बोबो बेचारा क्या जाने कि ये स्वीटनेस उसके लिप्स की नहीं बल्कि हनी की है। खैर जो भी हो, उसका तो फ़ायदा ही हो रहा था। और जब फ़ायदा हो रहा है तो क्या कहते हैं ना, आम खाने चाहिए, पेड़ क्यों गिरे। तो वो भी अब आम खाए जा रहा था। और काफ़ी टाइम किस करने के बाद फाइनली उसने बोबो को हटाया। बोबो, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया था और मुझे अब याद ही नहीं रहा कि मैंने तुम्हें ट्यूशन देने का वादा किया था। चलो बाव नीचे वेट कर रहा होगा। बोबो ने अब सर हिलाया और अब वो दोनों नीचे आ चुके थे और बाव अब उन दोनों को पैसे से गुस्से से देख रहा था। ये क्या बात हुई बोबो, तुम कब से टीचर अंकल को लेने की हो, अभी तक वापस ही नहीं आए। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, अंकल और आंटी भी चले गए हैं और मुझे डर लग रहा था। आई एम सॉरी बाओ, मैं थोड़ा सो गया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं लेट हो गया, विशियान ने एकदम से कहा। और बोबो भी उसके साथ ही था। वो आगे बढ़ा और उसने बाओ को गोद में उठा लिया। सॉरी बाओ, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। और बोबो भी, वो तो बस मुझे उठाने गया हुआ था। और भाव तो देख रहा था ये टीचर अंकल इतना ज़्यादा प्यार से उसे कैसे बुला रहे हैं। वो तो उन्हें कितना ज़्यादा टॉन्ट मारता है और कितना ज़्यादा तंग करता है, लेकिन ये टीचर अंकल एकदम से इतने ज़्यादा फ्रेंडली कैसे होगी उसके साथ। हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे गोद से उतारे, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो आप मुझे ऐसे गोद में लेके बैठे हो। भाव ने कहा और वो एकदम से विशियान की गोद में से उतर चुका था। और अब वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके थे। विशियान ने उन्हें बताया कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वो साथ साथ उन्हें लेक्चर भी दिए जा रहा था कि एक अच्छे स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, उसे अपने टीचर की बात माननी चाहिए और अपने टीचर्स को हर जगह फॉलो करना चाहिए और जैसे टीचर बोले वैसे ही करना चाहिए। बाव और बोबो पढ़ाई के साथ साथ उसका लेक्चर भी अच्छे से सुन रहे थे और बाव का तो ज़्यादातर ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ था, लेकिन हमारे बोबो का ध्यान तो कहीं और ही था और वो ध्यान था विशियान के लिप्स पे। हाँ वही स्वीट हनी टेस्ट वाले लिप्स। और बेचारा बोबो क्या जाने कि ये टेस्ट कैसा था, वो तो बस उसके लिप्स को देख रहा था और उसे उसके लिप्स जैसे किसी चेरी की तरह लग रहे थे, एकदम क्यूट पिंकिश रेड जैसे कोई चेरी हो। और वो एकदम फिर से उसकी तरफ अब पाउट करके देख रहा था
और विशान देख रहा था उसकी तरफ। अरे ये क्या, ये लड़का तो बहुत ज़्यादा पावर्ड निकला। वो कैसे उसकी तरफ देखे अजीब अजीब फेस बना रहा था। अगर बाऊ ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा। वो छोटा सा बच्चा तो उसकी इज्जत ही उतार के रख देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने बोबो को कहा, बोबो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं शावर लेके आता हूँ। वो बस बोबो की नज़रों से बचना चाहता था, इसलिए वो भाग के अपने रूम में चला गया। और जाते जाते उसने बोला, और मेरी बात याद रखना कि हमेशा अपने टीचर को फॉलो करना, समझ आई। और बोबो अब उसकी बात जहन में दोहरा रहा था। हाँ, हमेशा अपने टीचर को फॉलो करना, बिल्कुल, हमेशा अपने टीचर को फॉलो करना। तो क्यों, वो क्यों नहीं फॉलो करेगा, वो तो अभी करेगा फॉलो। और वो भी उसके पीछे पीछे अब दोबारा से उसके रूम में जा रहा था। विशियान अब अपने वॉशरूम में जा चुका था शावर लेने के लिए, लेकिन बोबो तो उसे फॉलो करता करता उसके रूम में जा चुका था, क्योंकि विशियान ने डोर लॉक तो किया ही नहीं था। इसलिए वो आके अब उसके रूम में खड़ा था, क्योंकि वो अपने टीचर की बात कैसे टालेगा। टीचर ने तो कहा ना कि मुझे फॉलो करना, और टीचर जो कहे वही करना। और अब वो वहाँ पे खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब विशियान शावर लेके बाहर निकला, तो वहाँ उसे देख के वो हैरान ही हो चुका था। अरे बोबो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और बोबो अब उसे देख रहा था। अब जैसे वो शावर लेके आया था, वो तो और ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके गीले गीले बाल उसके फेस पे बिखरे हुए थे। और बोबो उसे फिर से देख रहा था, और उसने उसकी तरफ देख के एक दफ़ा फिर से ऐसे पाउटी लिप्स बनाना शुरू कर दिए। और विशियान उसे देख के हैरान हो रहा था कि वो उसके पीछे पीछे चला आया। बोबो, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टीचर अंकल, आपने बोला ना कि अपने टीचर को फॉलो करो, तो मैं तो आपको फॉलो करते करते यहाँ पहुँच गया ना। ओह अच्छा, तो तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ पहुँच गए। और अब विशियान के दिल में भी शैतानी जाग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होता जा रहा था। हाँ, आपने बोला ना कि मुझे फॉलो करो। तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अपने टीचर की हर बात मानते हो। हाँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं अपने टीचर की हर बात मानता हूँ। तो अब इस स्टूडेंट को फिर कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना। अब वो इसके और करीब होता जा रहा था, और बोबो तो बस उसे देखे ही जा रहा था। और बोबो का दिल तेज़ी से धक धक किए जा रहा था, और वो उसको लगता था जैसे उसका दिल तो अभी सीने से बाहर ही आ जाएगा। लेकिन बेचारा समझ नहीं सकता था ना अपनी फीलिंग को, क्योंकि दिमाग से थोड़ा छोटा जो है। और अब बोबो ने कहा, हाँ मुझे रिवॉर्ड चाहिए, और मुझे रिवॉर्ड में वो चाहिए। वो क्या। और उसने एकदम से पॉइंट किया विशियान के लिप्स की तरफ, और विशियान के चेहरे पे एकदम बड़ी सी स्माइल आ गई। तो तुम्हें क्या चाहिए बोबो, बताओ, मुझे बोल के बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। और उसने कहा, ये चाहिए मुझे। और उसको विशियान के होंठ तो जैसे चेरी की तरह ही लाग रहे थे, और उन्हें खाना चाहता था। तो लो, ले लो। और अब विशियान उसके करीब आया, और उसने अपना फेस उसके करीब किया। और अब बोबो ने बहुत ही जल्दी जल्दी और बिना डरे और बिना हिचकिचाए एकदम से जैसे उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे ये होंठ नहीं, बल्कि कोई चॉकलेट हो, या कोई चेरी हो, या बहुत ही स्वीट चीज़ जिसे वो खाना ही चाहता हो। और अब वो बहुत ही मज़े से उसके होंठों को साफ किए जा रहा था। और विशियान को तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। हो माय गॉड, ये लड़का तो मुझे पागल करके छोड़ेगा। हाँ, वो साथ में साथ करने के साथ उसे बाइट भी किए जा रहा था, और उसे थोड़ा पेन भी हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना। अब उसका ओमेगा है, और वो अगर उसका थोड़ा एडवांटेज ले रहा है तो क्या जाता है किसी का। और वो अब ऐसे ही उसको फील कर रहा था। अब विशियान ने कहा, तो अब तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल चुका है, अब मेरी बारी है। देखो, मैं तुम्हें कुछ और भी लेसन दूंगा। ये है लव का लेसन। हाँ, लव का लेसन, मुझे भी जानना है क्या है लव का लेसन। बोबो एक्साइटेड हो रहा था। देखो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, अब जैसे तुम्हें मैं बताऊँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। और ये हमारे लव की क्लास है, जिसका बाव को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर लेगा। और ये तो हमारा सीक्रेट है ना। हाँ, बाव को पता नहीं चलना चाहिए, बाव को पता नहीं चलना चाहिए। वो आप फिर से रिपीट कर रहा होगा। गुड बॉय, बाव को इसका पता नहीं चलना चाहिए, ये हमारा सीक्रेट है। और अब विशियान फिर से उसे पकड़ चुका था। बोबो, क्या तुम सच में मुझे चाहते हो, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ।
हाँ, आप मुझे सच में बहुत अच्छा लिखते हो टीचर अंकल। अच्छा, सच में? तो बताओ, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? मुझे मुझे आप सारे के सारे अच्छे लगते हो। आपकी आइज़, आपके लिप्स, और आप पूरे के पूरे जेरी जैसे हो। बहुत अच्छे हो आप, बहुत स्वीट हो आप। अच्छा, जेरी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है क्या? अरे नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड थोड़ी है। आप टॉम एंड जेरी नहीं देखते? वो जेरी बिल्कुल आप जैसा लगता है ना, है ना? और उसके दांत भी तो बिल्कुल आप जैसे है ना, कितना क्यूट है वो, और आप भी कितने ज़्यादा क्यूट हो। मुझे आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो। वो कह रहा था, और जैसे विशियान के तो सारे रोमांस की उसने हवा ही निकालती थी। ओह नो, इसे मैं चूहा नज़र आता हूँ। बोबो ने कैसे उसके बनी तीत को एकदम से जैसे जेरी के साथ ही मिला दिया था। ओह, इसे उतनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट कभी फील नहीं हुई। क्या हुआ टीचर? मैंने कुछ गलत कहा क्या? आपको जेरी पसंद नहीं है? तो आप टॉम बन जाओ ना, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी, आप टॉम हो। नहीं, मैं जेरी ही ठीक हूँ। चलो नीचे, आप पढ़ाई करो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। पर हमारी लव की क्लास, उसका क्या होगा? आप उसका लेसन नहीं दोगे मुझे? वो फिर कभी सही। चलो नीचे, बाव हमारा वेट कर रहा होगा। और वो सब पकड़ कर आप नीचे ले आया। और इसके साथ ही हमारा आज का ये पार्ट कंप्लीट होता है। और मैं आपको बता दूँ कि रोमांस के बारे में तो मैं ऐसे ही हूँ जैसे, मुझे पता ही नहीं है और मुझसे होता ही नहीं है। इसलिए जितना सा होता था मैंने कर लिया। और अब आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आए तो आप भी कर दीजिएगा थोड़ा सा। रोमांस नहीं, लाइक और कमेंट करने को भूल रही हूँ, ठीक है? और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।